हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया हेल्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे लो बढ़ गया पीआरडी जवानों का वेतन, आउटसोर्स संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, परिचालक, चौकीदार, पीआरडी आ गई अच्छी खबर। काफ़ी सारे कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी खबर आई है। तो क्या है जानकारी आप सभी को बताएंगे। वेतन बढ़ने की बात भी करी गई है। दीपावली पर डीए तोहफा भी मिलेगा, डीए या बोनस का। बहुत अच्छी जानकारी आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और ये जो लोग हैं जो आज केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं या बिहार सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं और इनके जो वकील हैं, जो सलाहकार हैं, एडवोकेट जनरल हैं या अटॉर्नी जनरल हैं, इन सारे लोगों को बताना चाहिए कि भारत के संविधान में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो एकदम बिल्कुल बेरोजगारों को एक तरह से कहिए कि नाव पर बैठा करके और उफनती हुई गंगा में ले गए और बीच में सबको डुबा दिए। तो जो व्यक्ति, जो लड़का अपना गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल आप उसको करते हैं और 10 साल 5 साल काम करता है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम करता है और दूध की मक्खी की तरह जब चाहते हैं उसको निकाल करके नौकरी से फेंक देते हैं, या कहिए कि बीच गंगा में नाव में ले जा करके उसका जब एज एक्सपायर हो जाता है तो एक तरह से गंगा में आप डुबा देते हैं। इसकी इजाजत भारत का संविधान कहीं नहीं देता है। लेकिन इस देश के जितने भी नौजवान लोग हैं वो सब लड़ते ही नहीं है। भागे लोगों से पूछा जाना चाहिए, धरना का विषय ये होना चाहिए, प्रदर्शन का विषय ये होना चाहिए, जंतर मंतर पर लाखों बेरा के गांधी मैदान में बड़ी मीटिंग होनी चाहिए कि बताओ हमको कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संविदा पर बहाली किया जाएगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 14 और 16 क्या कहता है? 14 कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब होता है कि देश के हर नागरिकों को कानून के समक्ष बराबर माना जाएगा और बराबर का प्रोटेक्शन उनको दिया जाएगा। तो एक आदमी को आप रेगुलर बहाल कर रहे हैं और उसी काम के लिए एक आदमी को आप संविदा पर बहाल कर रहे हैं, जबकि संविदा पर बहाल करने का कहीं संविधान में कोई कानून नहीं है। ये तो बिल्कुल तानाशाही सरकारों का ये लक्षण है और हमारे देश के बेरोजगारों का कोई बहुत मजबूत संगठन नहीं है। इस वजह से वो लोग लड़ नहीं पाता। नहीं तो मांग ये उठनी चाहिए कि भारत के संविधान के उल्लंघन करके आप संविदा पर बहाली नहीं कर सकते। आपके पास अगर संसाधन कम है तो आप 10,000 महीना दो, 15,000 दो, नहीं है साधन तो। लेकिन जिसको एक बार बहाल कर लो उसको बीच नाव में मझधार में ले जाकर के उसको किसी भी तरह से डुबाने का इजाजत भारत का संविधान आपको नहीं देता है। इसलिए किसी भी संविदा कर्मी को अगर आप 10,000 पर भी बहाल किए हैं तो पूरा रिटायरमेंट के एज तक उसको रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसका गोल्डन जो नौकरी का एज होता है वो सब एक्सपायर कर जाएगा। तो वो फिर कहाँ जाएगा? वो फिर चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूट करेगा, मार करेगा, पीट करेगा, नक्सली बनेगा, तो देश में बिल्कुल एनार्की हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में संविदा पर बहाली का कोई भी आर्टिकल कहीं भी नहीं लिखा है। 16(4) कहता है, 16 कहता है आर्टिकल संविधान का कि सकता है। तो आपने देखा, अब जब बहाली होनी है तो जितने भी संविदा या आउटसोर्सिंग पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, जैसे हमारे निदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइया, परिचालक, चौकीदार, पीआरडी, जो भी इसके अंदर आते हैं, उनकी बहाली के तहत उन्हें रिटायरमेंट तक जितने पैसे उन्हें मिल रहे हैं उतने पैसे में उन्हें काम करवाया जाएगा, ना कि उन्हें बहाली के बाद रिटायरमेंट के टाइम पे छोड़ दिया जाएगा कि वो कहीं और जाके काम करे या कहीं और काम ढूंढे। एज लिमिट अब कुछ भी नहीं रहेगी। आगे इसको लेकर कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार की जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।